और ये है नतीजों का सीजन। डीबी कॉर्प के दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कल हुआ है। आय के साथ मुनाफे में भी पिछली तिमाही के मुकाबले सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल। स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल। अच्छे नंबर्स हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जो आपका प्रिंट एड रेवेन्यू है इसमें हम सिंगल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ है? जी, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो थोड़ा सा मानसून हमारे एरिया में ज़्यादा हो गया था, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके में करीबन 15 से 20 दिन कुछ सामान काफ़ी बारिश की वजह से परेशान थे, बाढ़ के इलाके हो गए थे, थोड़ा उसका इम्पैक्ट आया। थोड़ा इस सीज़न में हमारे लिए एफएमसीजी भी फ्लैट रहा, तो उसका भी एक हमारे को डिसएडवांटेज हुआ। अदरवाइज ये नंबर जो 9% पे है, आई थिंक ओवरऑल हम 11-12 पे आराम से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो जो न्यूज प्रिंट कॉस्ट है मिस्टर अग्रवाल, वो हमने देखा उसमें गिरावट आई है, लेकिन आपका जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें हम देख रहे हैं 9.4% की बढ़त आई है। क्या ये बढ़त इस वजह से है कि आपने अपने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाए हैं, और अगर नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाए हैं तो इसका फायदा आपको एड रेवेन्यू में मिल रहा है क्या? 2.7% की ओवरऑल न्यूज़ प्रिंट की प्राइस बढ़ी है। इसके अलावा हमारी कुछ सर्कुलेशन बढ़े हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद हो हमने बिहार के कुछ एडिशन लॉन्च किए थे, तो उसका एनालाइजेशन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है आपको। और इसके अलावा एज यू नो कि क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में ओवरऑल पेजिनेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर वी हैव इम्प्रूव्ड, तो उसका भी थोड़ा सा कॉस्ट का इम्पैक्ट हमारे पास है। और ये आपने अभी बिहार में जो बताया कि आपने कैसे अपना बिजनेस वहां बढ़ाया है, वहां के बिजनेस का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? गोइंग फॉरवर्ड कुछ और नए शहरों में हम देखेंगे डीबी कॉर्प की एंट्री? ये बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ये सब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हम 2 एडिशंस और बिहार में लॉन्च कर रहे हैं, की प्लानिंग कर रहे हैं, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उस पर वर्किंग करेंगे। आपके रेडियो कारोबार पर पूछना चाहूंगी, अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और डिजिटल कारोबार में आप किस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं? अभी रेडियो में तकरीबन 24% की टॉप लाइन ग्रोथ चल रही है, जो काफ़ी सेटिस्फाइंग है और भी बढ़ सकती है। और डिजिटल में काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमको। करीबन 5.5 करोड़ लोग हर महीने आके इस पिछले महीने हमारे डिजिटल में हमको अखबार को पढ़ा, और उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ पेजेस पढ़े, यानी एक आदमी ने औसतन 5 पेज हमारी वेबसाइट पे आके पढ़े, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। और इसीलिए हम हिंदी और गुजराती दोनों में लार्जेस्ट वेबसाइट है इंडिया में, और ओवरऑल नंबर 2 पे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस लाइन में और ग्रोथ की जाए। प्रिंट में अगर आपने एक चीज़ अच्छी देखी हो, आई एम श्योर आपने नोट किया होगा कि ओवरऑल जो हमारा एबिडा मार्जिन है वो करीबन 31% का ओवरऑल एबिडा मार्जिन रहा है, और जो मैच्योर एडिशन है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब वगैरह, इनमें तकरीबन 34% का एबिडा मार्जिन जो है वो हमारा रहा है। और ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखें, खास करके जो आपका चैनल मुनाफे की बात करता है, तो इबिडा में तकरीबन 40% की ग्रोथ है। आई थिंक दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर अस। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ थे, और जो नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको संतोषजनक लग रहे हैं। और डीबी कॉर्प आपकी स्क्रीन में आज हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। ऑलमोस्ट 1% की तेजी डीबी कॉर्प में आज के कारोबार में दिख रही है। और सौदा आप कम है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं